नमस्कार। आज अपन न्यू लेसन चैप्टर 3 मैथ्स का स्टार्ट कर रहे हैं। उसका नाम है द्विचर रेखिक समीकरण। द्विचर का मतलब है दो चर वाला रेखिक समीकरण। देखिए, द्विचर रेखिक समीकरण। ओके, रेखिक समीकरण का मानक स्वरूप क्या होता है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ पर ए एक्स का सगुणक है, बी वाई का सगुणक है और सी जिसमें एक्स नहीं है स्थिरांक कहलाता है और इक्वल टू 0। यदि दो रेखिक समीकरण को दर्शाना है तो अपन ऐसे दिखाएंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरे समीकरण को दिखाएंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। देखो, इसमें भी x और y दो चर है, इसमें भी x और y दो चर है, मतलब ये दोनों कैसे हैं? द्विचर रेखिक समीकरण। ए बी सी, ए कहलाता है x का सगुणक, बी y का सगुणक, सी कहलाता है स्थिरांक। दो द्विचर रेखिक समीकरण के हल। अगर इनके हल के बारे में बात करें तो अपन को क्या करना पड़ेगा? जो भी दो रेखिक समीकरण दिए हुए हैं उनकी कंपेयर इनके साथ करना पड़ेगा। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ओके, फिर क्या करना पड़ेगा? a1 b1 और c1 के मान लिखना पड़ेगा। दूसरे समीकरण की कंपेयर करना पड़ेगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। वहाँ से लिखना पड़ेगा a2 b2 और c2, इन तीनों के मान लिखना पड़ेगा। फिर क्या करेंगे अपन? पहली कंडीशन 1, यदि a1 अपॉन a2 का अनुपात b1 और b2 के अनुपात के बराबर नहीं है, इसका मतलब है कि दोनों रेखिक समीकरण, मतलब दोनों रेखाएं, रेखिक समीकरण का मतलब है कि ये जो समीकरण है इसका अगर अपन x और y का मान निकाल के आलेख बनाएंगे तो वो एक सीधी रेखा बनेगी। ओके, इसलिए उसको बोलते हैं रेखिक समीकरण। तो अगर ऐसा है a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो इन दोनों रेखिक समीकरण का अनन्य हल मिलेगा। अनन्य का मतलब है एक हल मिलेगा, ओनली वन एंड ओनली वन। इसका मतलब है a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेगी और जो प्रतिच्छेदी बिंदु होगा वो कहलाएगा इन दोनों रेखिक समीकरण का हल। कंडीशन दूसरी है, यदि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, मीन्स a1 अपॉन a2 का अनुपात b1 अपॉन b2 के बराबर है लेकिन c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं है, तो दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होगी। इसका मतलब है इनका एक भी हल नहीं होगा, क्योंकि दोनों रेखा एक दूसरे के समांतर होगी तो वो दोनों रेखा एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेदित नहीं करेगी। अपने पास तीसरी कंडीशन है, यदि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो क्या होगा? दोनों रेखाएं एक दूसरे के संपाती होगी। संपाती का मतलब है दोनों रेखाओं का आलेख एक दूसरे के ऊपर होगा और इसके कितने हल मिलेंगे? अनंत, क्योंकि दोनों रेखाएं एक दूसरे के संपाती है तो इनके जितने भी बिंदु होंगे वो सभी उसके क्या कहलाएंगे? हल कहलाएंगे। तो इस स्थिति में a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो तो दोनों रेखाएं कैसी होगी? संपाती एवं उसके अनंत हल होंगे। ओके, अभी देखिए अपन एक्सरसाइज 3.1 के बारे में थोड़ी बात करते हैं। इसमें देखो, क्वेश्चन 1, आफ्ताब ने उसकी पुत्री से कहा। मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन आपकी नोटबुक में, आपकी टेक्स्ट बुक में है। ओके, अभी देखिए, आफ्ताब ने उसकी पुत्री से कहा, 7 साल पहले मेरी उम्र तुम्हारी उम्र से 7 गुना थी। ओके, आफ्ताब ने उसकी पुत्री से कहा, मतलब कि 7 साल पहले आफ्ताब की उम्र उसकी पुत्री से उम्र की 7 गुना थी और आज से 3 साल बाद आफ्ताब की उम्र उसकी पुत्री की उम्र से 3 गुना होगी। इन दोनों स्थितियों को बीजगणितीय स्वरूप और आलेखीय स्वरूप में दर्शाना है। इसमें आलेख आपको आलेख की नोटबुक में ही बनाना है। ये प्रश्न कंप्लीट आपको आलेख की नोटबुक में करना है। देखिए, मान लेते हैं यहाँ पे कौन है? एक तो आफ्ताब है और एक उसकी पुत्री। माना आफ्ताब की वर्तमान उम्र कितनी है? x वर्ष है और उसकी पुत्री की वर्तमान उम्र है y वर्ष। 7 वर्ष पूर्व, पहले, पूर्व मीन्स पहले, बिफोर के लिए क्या होगा? जो भी इंसान होगा पहले छोटा होगा, बाद में बड़ा होता है। जब पूर्व होता है तो उसमें क्या हो जाएगी? आफ्ताब की जो वर्तमान उम्र x वर्ष है उसमें से 7 वर्ष कम हो जाएगा, क्योंकि किसकी बात कर रहे हैं? 7 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं। उसी तरह से उसकी पुत्री की उम्र कितनी हो जाएगी? y माइनस 7 वर्ष हो जाएगी। अब प्रश्नानुसार
आफ्ताब की उम्र उसकी पुत्री की उम्र से 7 गुना है। ये वाली जो उम्र है वो 7 गुना है, तो इस वाली उम्र को 7 गुना करना पड़ेगा। 7 गुना करने के लिए 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये और ये दोनों कैसा हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तो बराबर का साइन रख सकते हैं। अभी देखो इसको सॉल्व करेंगे, 7 को y से मल्टीप्लाई किया, 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया, ओके, मिलेगा x इक्वल टू 7y। ये देखो -49 + 7 इक्वल टू क्या होगा, -42। ये क्या कहलाता है, इसका बीज गणितीय स्वरूप। अब इसको आलेख में दर्शाना है, तो अपने पास समीकरण तो ये है x इक्वल टू 7y - 42। इसमें x और y, या तो y का मान रखते जाओ x का मान निकालो, या x का मान रखते जाओ y का मान निकालो। जैसे फर्स्ट स्थिति में y इक्वल टू 0 लिया है, तो y की प्लेस पे 0 रखना है। पुट y इक्वल टू 0, x इक्वल टू y की प्लेस पे 0 रखा, इसका मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, -42, तो x कितना मिला, -42। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे आपको एक टेबल बनाना है सॉल्यूशन का। इसके अंदर कॉलम और रो होगी, x और y का मान आपको रखना है। जैसे y इक्वल टू 0 लिया तो x इक्वल टू -42 मिला, तो वो अपन ने इस टेबल में लिखा, ओके। अभी देखो समीकरण तो ये था अपने पास, x इक्वल टू 7y - 42, y इक्वल टू 1 लिया, इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू कितना मिलेगा, -35, ओके। x इक्वल टू 1 लिया, y इक्वल टू 1 लिया, x कितना मिला, -35, ओके। y इक्वल टू 7 ले रहे हैं, y इक्वल टू 7, तो x कितना मिलेगा, 7। देखिए आपको सॉल्व करते जाना है, y की प्लेस पे 7 रखना है। समीकरण अपना ये है, x इक्वल टू 7y - 42, y की प्लेस पे 7 रखा, 49 हुआ, 49 में से 42 - 7 मिलेगा, ओके। अब देखिए जो तुम्हारा आलेख की नोटबुक है उसके अंदर आपको सेंटर में से एक तो एक्स एक्स और दूसरा वाई एक्स, फिर क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ पे जो 1 सेंटीमीटर है उसको 10 लिया है, अब उसको 5 भी ले सकते हो, जैसे आपको कन्वीनियंट होता है। आप अपने अनुसार स्केल मतलब आप पैमाना मान सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 सेंटीमीटर को 10 लिया है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, एक्स माइनस है तो -10, -20, -30, -40, -50, वाई प्लस में है तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, फिर वाई माइनस है तो -10, -20, -30, -40, ऐसे आप मान लिख सकते हो। फिर इस टेबल से एक्स और वाई का मान यहाँ पे आपको डॉट करके ऊपर सर्कल करना है। ये अपना देखिए, इसको अपन ए लेते हैं, ये बी और ये सी, पहले इसको नोट करोगे, डॉट करके सर्कल किया, फिर सेकेंड वाला इसको भी नोट कर लिया, डॉट करके सर्कल किया, फिर लास्ट 7 7, तो वो भी आपके आलेख में। देखो ये मेरा आलेख नहीं है, ये आपको मैं एक रफ बना के आपको समझा रहा हूँ, आप आलेख में करेंगे एकदम करेक्ट बनेगा, ओके। ये सी बिंदु नोट किया, फिर इन तीनों को ज्वाइन किया, तो देखिए एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, सीधी रेखा, ओके, कहीं से भी जिक-जैक नहीं होगी, एकदम स्ट्रेट लाइन बनेगी, तो ये रेखिक समीकरण हुआ। ये हो गया इसका आलेखीय स्वरूप। इसी प्रश्न में यहाँ पे 2 प्रश्न थे, एक तो 7 वर्ष पहले वाला और एक था 3 वर्ष बाद वाला, ओके। अभी अपन बात कर रहे हैं 3 वर्ष बाद की, ओके। 3 वर्ष बाद आफ्ताब की उम्र अभी वर्तमान x वर्ष है, तो 3 वर्ष बाद कितना होगा, x + 3 वर्ष हो जाएगा, उसकी पुत्री y + 3 वर्ष हो जाएगी। प्रश्नानुसार आफ्ताब की जो उम्र है वो उसकी पुत्री की उम्र से 3 गुना होगी 3 वर्ष के बाद। तो अपन को इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएगा, ओके। सॉल्व करना है, ये समीकरण बनेगा, ये तो हो जाएगा इसका बीजगणितीय स्वरूप। फिर क्या करना है, इसका आलेख बनाना है, वही करना है, या तो x का मान रखो, y का मान निकालो, y का मान रखो, x का मान निकालो। जैसे यहाँ पे मैं y का मान रख रहा हूँ, y इक्वल टू 0 लिया, यहाँ पे 0 पुट किया, 0 हो जाएगा, x इक्वल टू 6 मिला, y इक्वल टू 0 लिया तो x अपन को 6 मिला, y इक्वल टू -1 लिया, y की प्लेस में -1 रखना है, -3 + 6, ओके, 6 - 3 इक्वल टू 3, y इक्वल टू -1 पुट किया था, x की वैल्यू अपन को कितना फाइंड हुआ, 3 हुआ। अभी जैसे अपन y इक्वल टू -2 इसकी प्लेस पे y इक्वल टू -2 पुट करते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे, 3 × 2 = -6, माइनस का माइनस रहेगा, 6 - 6 इक्वल टू 0, y इक्वल टू -2, टेकिंग y इक्वल टू -2 वी फाइंड x इक्वल टू 0, ओके। तो ये हो जाएगा इसका
आलेखीय स्वरूप, मतलब इसका आलेख आपको आलेख बुक में बनाना पड़ेगा। ओके, ये आलेख आपको जो पहले आलेख बनाया था, ओके, इसके अंदर ही बनाना है। 2 समीकरण है, दोनों समीकरण का आलेख आपको एक आलेख पेपर पे बनाना है। ओके, इस तरह से इसी एक्सरसाइज में 3.1 में अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, सेम क्वेश्चन है। पहले 2 रेखिक समीकरण बनाना है, उनको हल करना है। ओके, और फिर उसको आलेख में दर्शाना है। ओके, नेक्स्ट अपन नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। ओके, थैंक यू।